अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस वीडियो का मकसद नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करना है। नॉर्मल डिलीवरी का ताल्लुक आपके प्रेग्नेंट होने से पहले तक है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपना वेट कम करें नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, या फिर अगर आपका वेट ज़्यादा है तो नॉर्मल आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपना वज़न कम करें, फिर कंसीव करें। ज़्यादा वेट के साथ कंसीव करेंगे तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी के अंदर और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि आपका वज़न किस हद तक ज़्यादा है। उसके बाद आपको क्या पहले से बीमारी कोई शुगर, ब्लड प्रेशर है, उसको आपने क्लियर करके फिर कंसीव करने की कोशिश करनी है, या फिर अगर मोटापे में आपने हमल कंसीव कर लिया है तो शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से आप में बहुत से मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, आपका लेबर टाइम से स्टार्ट नहीं होगा। पुश करने में मसला होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनको खुद से जो कुदरती तौर पर दर्दें आ रही होती हैं, लेकिन ज़ोर नहीं लग रहा होता माँ का नीचे की तरफ। इसी तरह आप अपने प्रेगनेंसी में आपने डाइट बहुत ध्यान से लेनी है, इससे भी आपका वेट ना बढ़े। ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी है कि पहले आपका वेट ज़्यादा नहीं था, अब आपने डाइट के ज़रिए अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए मसला बन सकता है। इसके अलावा आपने सबसे अहम चीज़, अपनी डिलीवरी ऐसी डॉक्टर के पास करवानी है जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा रुझान रखती हो, जो सी सेक्शन को प्रमोट ना करे, जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करे और 24 आवर्स अवेलेबल हो। ऐसी डॉक्टर जो 24 आवर मौजूद नहीं होती, वो नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि लेबर का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता। बिजी डॉक्टर को होता है कि वो सी सेक्शन करे और जाए, जो कि 15 से 20 मिनट में हो जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी को बाज़ दफ़ा 5 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। इन सूरतों में आपने ऐसा डॉक्टर चूज़ करना है कि जो जिसकी कोई जॉब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम आप जाएँ तो उसको ये ना हो कि वो 1 घंटा के लिए क्लिनिक में मौजूद है, तो 1 घंटे के बाद उसने अगले कहीं जाना है, तो फिर वो आपकी डिला नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवा सकेंगे? तो डॉक्टर पे आपने ध्यान देना है कि कौन-सा डॉक्टर फ्री है, किसके पास आपने जाना है। इसके अलावा आपको डॉक्टर से बात करने में किसी किस्म की झिझक ना हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा बेहतर ये है कि आपका हर सवाल आपका वो आंसर दे और आप ईज़ी से हर सवाल उनसे कर सकें। ऐसी डॉक्टर होनी चाहिए, ताकि आप भी क्लियर हो जाएँ और डॉक्टर भी क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपने वॉक लाज़मी करनी है। जितनी वॉक आप आसानी से कर सकते हैं, 45 मिनट तो लाज़मी है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप इसकी ज़्यादा से कोशिश कर लें, क्योंकि वॉक से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट, आपकी हड्डियाँ रिलैक्स होते हैं और ओपनिंग की कैपेसिटी बेहतर होती है। अगर आप बेड रेस्ट पर हैं तो लिगामेंट टाइट रहेंगे और ओपनिंग की कैपेसिटी बेहतर नहीं रहेगी। तो इसलिए जब आपका डिलीवरी टाइम होगा तो उस टाइम पे आपकी लिगामेंट्स में लचक होगी, यानी कि खुद ब खुद स्पेस मिलेगी आपके बेबी को नीचे आने में। इसके अलावा आपने मसाज जो करवाना है बॉडी का, वो डिलीवरी से पहले बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने 8वें से शुरू होना है और 9वें महीने में आपने ये मसाज करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। डिलीवरी के बाद वाला मसाज इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि पहले वाला ज़रूरी है। इससे भी आपके मसल्स, लिगामेंट्स, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। इसके अलावा आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम वो है पानी। पानी पीना ही हम भूल जाते हैं। पानी का इस्तेमाल पूरी प्रेगनेंसी में ज़्यादा करें, इससे आपके टिश्यू जो हैं वो हाइड्रेट रहेंगे। जो टिश्यू हाइड्रेट होते हैं वो सख्त नहीं होते। इससे फिर नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि दिन में 7-8 ग्लास पी लें, रात को सोते वक़्त 2 गिलास पी लें, सुबह उठते ही 2 गिलास पी लें, तो 12-14 गिलास आप कोशिश करें कि दिन में ऐसे कर लें। रूटीन बनाएँ, अपनी आदत बना लें, तो फिर ही ये हो इसके अलावा आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट वो कि जो एंड पे आपने 7वें 8वें महीने में खानी है। पहले तो आपने अच्छी डाइट लेनी ही लेनी है। अगर आप शुरू दिन से ही फोलिक एसिड की टैबलेट खा रहे हैं 3 महीने, उसके बाद आप कैल्शियम, आयरन, विटामिन टाइम पर ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं,
आप टाइम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वीकनेस नहीं होगी। इसके साथ अच्छी डाइट भी ले रहे हैं। आजकल क्या करती हैं हमारी बहनें कि 1 महीना मेडिसिन यूज़ करती हैं, अगले महीना खाते ही नहीं हैं। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आयरन और कैल्शियम आपने इकट्ठा यूज़ नहीं करना। आयरन की टैबलेट आप सुबह को खा लें, कैल्शियम की टैबलेट आप दोपहर को खा लें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको आयरन की टैबलेट 2 टाइम दी है, तो आप आयरन और कैल्शियम सुबह आयरन और शाम को आयरन, दोपहर को आप कैल्शियम 1 ग्लास दूध के साथ ले लें। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। हमारे के आखिरी महीने में मैं आपको बताने लगी थी कि आखिरी महीने में आपने ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं। चाहे आप उसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें, चाहे आप उसकी कोई बना के कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें। ड्राई फ्रूट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड के महीने में इसके लिए आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत बेहतर हो जाता है इन चीज़ों से। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। जो पेशेंट स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर सी सेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। उनको इसलिए कि वो 9th महीना स्टार्ट होता है, उनको पहले एक तो घर के स्ट्रेस, ऑफिस वर्क स्ट्रेस, ये चीज़ भी गलत, ये चीज़ भी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। इसके अलावा वो स्ट्रेस कौन-सा लेते हैं, वो लेते हैं कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं? हाय हमें पानी पड़ रहा है, हमें ये हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है, ये काम कर रहा हूँ, ये ना करूँ, ये परहेज़ करूँ, ये करूँ, वो यही सोचते रहते इतने वीक हो गए, कब डिलीवरी होगी, कब दर्दें लगेंगी, ये जो दर्द लगी ये डिलीवरी की है, ये दर्द लगी ये डिलीवरी की है। वो हर दूसरी दर्द को डिलीवरी ही समझते हैं, हालाँकि वो अगर वो थकावट की वजह से दर्द हो रही है, फिर भी वो कहते हैं कि हमें डिलीवरी की दर्दें हैं। तो डिलीवरी की दर्दें आपको पहचानना सीखें, सिर्फ़ इतनी पहचान रखें कि नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें अगर आपको लगती हैं तो वो रुकती नहीं। सुबह को अगर वो लगी हैं तो शाम तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। अगर रात को हुई हैं तो वो सुबह तक बढ़ जाएँगी। नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें किसी भी सूरत, किसी मेडिसिन से रुकती नहीं हैं। ये चीज़ और वो पहले से बढ़-बढ़ के आ रही होती हैं। सुबह हल्की थी तो शाम को तेज़ होती जाएँगी। शाम को अगर थोड़ी तेज़ हुई हैं तो रात को और ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी। ये नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें हैं। इसके अलावा एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो है इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी पेल्विस में दर्द रहता है। जब इन्फेक्शन की वजह से पेल्विस में दर्द होता है तो आपको यूँ लगता है कि आपकी नीचे वाली हड्डी बहुत दर्द कर रही है और आपके बच्चे का वज़न हड्डी के ऊपर है और फ़ौरी में डिलीवर करवाएँ, मुझे यो भी करें। तो ये इन्फेक्शन को आपने देखने के लिए एक छोटा-सा टेस्ट है, यूरिन टेस्ट आप करवाएँ। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप उसकी मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे बचने की कोशिश करें। इन्फेक्शन की वजह से आपका नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ये इन्फेक्शन आपके बच्चों की आँखों को भी लग सकता है। तो इस वजह से आपकी पेल्विस में चला जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद भी आपको दर्दें नहीं रुकेंगी। आपकी कमर में दर्द, टाँगों में दर्द, पेट में दर्द, ये आपको मुसलसल रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी बहन का कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके से किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टा पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई है, थोड़ी सी हेल्प आपकी हुई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।